10 पॉइंट्स जो कि खुद के एक्सपीरियंस पे बेस करते थे वो मैंने इस वाली डायरी में लिख कर रखे हुए थे। इसके बाद वाली जो टिप है वो है डोंट से नो टू एनी वर्क। वहाँ पर अगर आपको कोई सीनियर टेक्नीशियन है आपसे तो हर कोई। इसके अलावा जो 4 नंबर टिप है वो हमारे पास ये है कि हमेशा नोट्स बनाया करें। पूरा बैग जो है जो कि जिस दिन आपका OT डे हो आप लोगों ने रात के टाइम ही अपना बैग प्रिपेयर करके रखना है इनकेस। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो फाइनली आप लोगों के लिए वो वीडियो आ ही गई जिसके लिए मैंने आप लोगों से काफ़ी अरसे से वादा किया था कि गाइज़ मैं आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन कुछ अरसे से इतना कुछ मसरूफ़ थी, कुछ खुद का आलसीपन भी था, तो इसीलिए मैं वो वाली वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन आज फाइनली टाइम निकाल के मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो की बात कर रही है, लेकिन यार आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल से तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं कौन सी वीडियो की बात कर रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए रोटेशंस के हवाले से जो 10 पॉइंट्स लेकर आई हूँ वो मेरे जो है एक्सपीरियंस पर बेस करता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने फील किया। मैंने सोचा कि अपने जूनियर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर लिया था जो कि मेडिकल फील्ड से हैं या फिर मेडिकल में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, फिर मेडिकल में आना चाहते हैं, तो उनको पता चले कि रोटेशंस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये वाली चीज़ें हमें कुछ तो हमें समझाई गई थी ऑलरेडी टीचर्स के हवाले से या फिर सीनियर्स ने हमें समझाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाहे आपको कोई भी जितना भी आपका सगा हो वो आपको नहीं समझा सकता। आप लोगों ने एक्सपीरियंस से ही वो चीज़ें गेन करनी है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया। मैंने सोचा कि क्यों ना वो अपने जूनियर्स तक ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो इस वाली वीडियो के लिए मैंने 10 पॉइंट्स जो कि खुद के एक्सपीरियंस पर बेस करते थे वो मैंने इस वाली डायरी में लिख कर रखे हुए थे। काफ़ी अरसे के मैंने लिख रखे थे। डेट मैंने मेंशन नहीं की, हाँ शायद छोड़ें इसको। मैंने लिखे हुए थे 10 पॉइंट्स, लेकिन यार मजाल है कि मेरे पास टाइम हो या फिर कभी कभार टाइम होते हुए भी जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते थे कि बंदा जो है वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाता था। लेकिन फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए 10 पॉइंट्स लेकर आई हूँ। तो चलिए बगैर देरी किए हम लोग इन 10 पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी और आपको समझ में भी आएगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टिप है डोंट फॉरगेट टू प्रे एंड हैव अ हेल्दी एंड लाइट ब्रेकफास्ट। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जब भी रोटेशंस के लिए निकलना है, आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कंपलसरी और फर्स्ट नंबर पर रखा जाए कि आप लोगों ने नमाज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, रिसिटेशन ऑफ कुरान को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जब आप लोग नमाज अदा करते हैं ना तो आप लोगों का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरता है। और इसके अलावा आप लोगों ने बिल्कुल ही भर भर कर जो है वो नाश्ता नहीं करना, बल्कि बिल्कुल ही लाइट से नाश्ता करना है। ना नाश्ते को स्किप करना है, ना भर भर कर नाश्ता करना है। दोनों सूरतों में आप लोगों ने ही सफ़र करना है। मैंने दोनों सूरतों को जो है वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया था, एक दफ़ा मैं बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करके गई थी, कुछ भी मैंने नहीं खाया था और तब भी मैंने सफ़र किया था। बिल्कुल कुछ काम मैं नहीं कर पा रही थी, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। वहाँ पर जो मुझे स्टाफ जो भी कोई भी मुझे कुछ समझा रहा था, कुछ काम करने के लिए कह रहा था, मैं बहुत निढाल होकर कह रही थी, दिलचस्पी नहीं ले रही थी। ये सूरत भी आपने नहीं करनी। दूसरी कंडीशन ये है कि बिल्कुल भर भर कर भी नाश्ता नहीं करना, बिल्कुल पेट को फुल करके नहीं जाना। वो इस वजह से कि वहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स की सर्जरीज ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। कभी कभार इतनी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है कि आपको वॉमिट भी हो सकता है और आपने जो कुछ भी खाया होगा आगे आप लोग खुद समझता है। तो आप लोगों ने लाइट ब्रेकफास्ट करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है और इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू प्रे। अच्छा फ्रेंड्स, तो सेकंड टिप ये है कि डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर ओन वाटर बॉटल एंड सम सॉर्ट ऑफ कैंडीज एंड मिंट्स। अपनी वाटर बॉटल ले जाना कभी भी मत भूलिए। वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और इस वजह से आपका माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। और डिहाइड्रेशन तो बिल्कुल नहीं करवानी हम लोगों ने, इसीलिए आप किसी और से कितना पानी मांगेंगे या फिर आप बार बार जाएंगे पानी पीने के लिए। अब पानी कितना दूर पड़ा हुआ कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए साफ़ सुथरा अपना वाटर बॉटल कैरी करें ताकि आपको जब भी डिहाइड्रेटेड फील हो तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकें। इसके अलावा कैंडीज़ और मिंट्स का मैं इसीलिए कह रही हूँ, एक तो माउथ फ्रेशनर के तौर पर, दूसरा ये कि आप वहाँ पर कंटिन्यूसली लगातार काम कर रहे होते हो जब तक आपको जाकर ब्रेक मिले, तो आप जो है वो कैंडीज़ और मिंट्स ले सकते हैं ताकि आपको जो नोज़िया वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है ना वो ना आए। तो ये पॉइंट्स जो है वो जब हमारी सिविल में रोटेशंस लगी थी ना, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाली जो रोटेशंस लगी थी, मैंने इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था, मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। तो सारे उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर सम अप किया है ताकि मेरे जूनियर्स जो है वो सफ़र ना कर पाएँ।
ओके, सो द थर्ड टिप इज प्रिपेयर योर बैग एट नाइट। रात के टाइम ही अपना पूरा बैग जो है, जो कि जिस दिन आपका ओटी डे हो, आप लोगों ने रात के टाइम ही अपना बैग प्रिपेयर करके रखना है। इन केस अगर आप जो है सुबह के टाइम, बंदा कभी कभार लेट भी उठ जाता है या फिर कभी कभार इतना जल्दी में बंदा होता है कि वो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो है वो मिस कर देता है। इसीलिए रात को लाजमी आप लोगों ने अपना बैग जो है वो डबल चेक करना है, रात के टाइम ही अपना बैग प्रिपेयर करके रखना है, ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक जिस तरीके से मैंने आपको बताई कि वाटर बॉटल हो गई, पेन्स हो गई, और इसके अलावा मिंट्स हो गई, नोटबुक्स हो गए, या फिर कभी कभार जो है इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बनाने पड़ते हैं। तो इस टाइप की आप लोग कोई भी चीज़ जो है ना वो अपने वर्क प्लेस पर या फिर प्रैक्टिस प्लेस पर मिस ना कर पाएँ। तो अपने जो बैग है हमेशा रात के टाइम उसको जो है वो प्रिपेयर करके रख दिया करें। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर टिप है वो हमारे पास ये है कि हमेशा नोट्स बनाया करें। वहाँ पर जो भी आप लोगों को जो भी ओटी स्टाफ सिखा रहा है, वहाँ पर टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, कोई भी बंदा है, वहाँ पर आपको कोई भी किसी भी किस्म का नॉलेज दे रहा है, कोई भी टिप्स आपको दे रहा है, तो वो कोशिश करें। यार हम लोग रोबोट्स तो है नहीं, मशीन्स तो है नहीं कि हमें वो अगर कोई भी चीज़ बताएंगे तो हम लोगों को एट ए टाइम सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत वास्ट फील्ड है मेडिकल, हमारी फील्ड जो है वो बहुत वास्ट है, हमें हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें अपने माइंड में रखनी पड़ती है। तो हम लोग जो है वो आराम आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली हर चीज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए तीसरा खान बनने की ज़रूरत नहीं है कि बस वो जो जो आपको समझाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, आपको एट ए टाइम याद हो जाएगा। नहीं, आप लोगों ने नोट्स लेने। मैं पहले क्या करती थी कि छोटी सी डायरी मेरे पास होती थी, मेरी पॉकेट में पेन निकाला, वो डायरी लिखना स्टार्ट कर दी, लेकिन बहुत ज़्यादा राइटिंग अजीब होती थी। और लेकिन अब मैंने क्या किया है कि मैं अपने मोबाइल में व्हाट्सएप आप खोले, फिर नोट्स का एक अलग से सेक्शन बना हुआ होता है, नोट्स ऐप होते हैं, वो आप वहाँ पर नोट्स के राइट डाउन कर सकते हो। या फिर इसके अलावा व्हाट्सएप खोले, आप लोग वहाँ पर अपनी चैट यू के नाम से होती है वो बना लें, और वहाँ पर अपने सारे नोट्स जो है वो लिखना स्टार्ट करें। ना पेन का झंझट होगा, ना नोटबुक कैरी करने की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा आजकल टाइपिंग तो हमारी वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट हो गई है, तो आप लोग इस तरीके से भी नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए बैठेंगे ना, बिकॉज वाइवा भी होता है, एंड में दो वाइवा होते हैं, तो तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अगर वाइवा के टाइम चलो नहीं भी काम आएंगी, इन केस काम तो आती हैं, अगर नहीं भी आई फॉर एग्जांपल काम, तो हमारी आने वाली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो हमेशा जो है वो नोट्स बनाया करें। अच्छा फ्रेंड्स, तो इसके बाद वाली जो टिप है वो है डोंट से नो टू एनी वर्क। वहाँ पर अगर आपको कोई सीनियर टेक्नीशियन है, आपसे तो हर कोई सीनियर ही है, सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, स्टाफ है, कोई भी है, अगर वो आपको कोई भी काम करने का कह रहा है ना कि जाओ फार्मेसी से ये चीज़ लेकर आओ, ये चीज़ उस ओटी में देकर आओ, उस ओटी से ये वाली चीज़ लेकर आओ, पेशेंट को स्ट्रेचर से जो है वो बेड तक हमारी हेल्प करो, या फिर ये रैपर पड़ा हुआ है रैपर उठाओ, हाँ रैपर पड़ा हुआ है रैपर उठाओ और डस्टबिन में डालो, किसी चीज़ के लिए आप लोगों ने मना नहीं करना अगर आप लोगों ने अपनी जगह बनानी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हर बंदा काम को देखता है। वहाँ पर इतनी बंदे की वैल्यू नहीं होती जितना बंदे के काम की वैल्यू होती है। अगर आपने अपनी वैल्यू वहाँ पर बनानी है, हर किसी के दिल में अपनी जगह करनी है, तो किसी भी काम के लिए आप लोगों ने नो नहीं कहना। और जब वाकई में भी नो कहने की कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आती। अगर हम लोग कोई काम करेंगे ही नहीं तो हम लोग कैसे सीखेंगे? हमें हर चीज़ जो है वो सीखनी है। अगर कोई आपको कहता है ना कि बेटा ये वाला जो रैपर पड़ा हुआ है ये डस्टबिन में फेंको, तो आप लोगों ने वो भी कर लेना कि हाँ यार सफाई हो रही है और क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने किसी भी काम को मना नहीं करना, जो वो कहें हर काम करना। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने उनकी नाजायज़ी पर भी या फिर उनकी गलत बात पर भी यस कहना है। मैं सिर्फ काम के हवाले से कह रही हूँ आपको कि अगर कोई काम कह दे तो उसको आप लोगों ने नो नहीं कहना, बल्कि हाँ जी सर करके काम करना। इवन अगर वो आपको काम नहीं भी देते ना, तो आप लोगों ने खुद आगे बढ़ कर काम लेना है कि मैं ये वाला काम कर लूँ, मैं ये वाला काम कर लूँ, मुझे ये करने दें। तभी आप लोग जो है वो कुछ सीख पाएंगे और उनके दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। जब जगह बनाने का मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि वो अगला बंदा कहे कि हाँ ये बंदा विलिंग है, ये स्टूडेंट विलिंग है कुछ सीखने के लिए, तो मैं ऐसे सिखाऊंगा, फिर वो इंटरेस्ट लेकर सिखाते भी हैं। तो ये हमारी थी 5th पॉइंट। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, जो पिछला पॉइंट मैंने आप लोग के साथ कवर किया उसी से मिलता जुलता पॉइंट है। वो ये पॉइंट है कि लास्ट टाइम हम लोग जब सिविल में गए थे या फिर गाँव में हमारी जब रोटेशंस लगी थी स्टार्टिंग में, तो हम लोग वहाँ पर बस ऐसे खड़े हो जाते थे, ऐसे या फिर ऐसे, बस सिर्फ खड़े हो जाते थे, किसी से ना बात करना ना पूछना, कुछ भी नहीं करते थे हम लोग। तो वहाँ पर जो टेक्नीशियन है ना, तो वो हमें कहते थे बेटा आप लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हो ना, तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं सिखाएगा, हाथ पकड़ कर कोई नहीं सिखाएगा, बल्कि आप लोगों ने क्या करना कि खुद जाकर अपने आप को काम में इन्वॉल्वमेंट दिखाने की आप लोग क्या कर रहे हैं,
कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, मुझे करने दें। एक दफ़ा आप लोग वो चीज़ देख लें, उसके बाद खुद उन्हें कहिए कि मैं ये वाली चीज़ कर लूँ। सही है, खुद को जो है काम में मसरूफ़ रखना है, जो है वो ऐसे ही खड़े नहीं रहना जिस तरीके से हम लोग खड़े रहे थे। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा क्या हुआ था कि वहाँ पर उन्होंने कहा था हम लोग ऐसे ही खड़े हुए थे। एक हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट था, टेक्नीशियन था, कोई भी था, खैर वो हमारे पास आया। उन्होंने कहा कि ओटी में हाथ बांध के खड़े रहना मना है। शुरू में तो हमें बात बिल्कुल भी समझ नहीं है, मुझे इनका कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया था कि यार ये क्यों कह रहे हैं कि ओटी में हाथ बांध के खड़े रहना मना है। देन मैंने उन्हीं से खुद ही पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जब आप लोग ओटी में आओ ना, न्यू न्यू चुप करके मत खड़े रहो, बल्कि खुद को जो है वो इंटरेस्ट शो करो कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, आप मुझे सिखाएं कि ये काम कैसे होता है और मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसीलिए खुद का इन्वॉल्वमेंट लाजमी शो करें। इवन डॉक्टर्स भी कोई काम कर रहे हैं ना, डॉक्टर्स की बातों पर भी गौर करें ताकि वो आपको वो भी सिखाए जिस तरीके से वो MBBS स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ना, वो आपको भी सिखाए। बिकॉज़ वहाँ पर हर बंदा जो है ना वो आपकी विलिंग देखता है, आपकी जो है वो जस्तजू देखता है कि आप में कितना कुछ जो है वो सीखने की लगन है, फिर वो आपको सिखाता भी है। अच्छा फ्रेंड, जो हमारी 7 टिप है वो ये है कि अगर आपको स्क्रब्ड होने का मौका मिले, तो आप लोगों ने कभी भी मना नहीं करना। अगर आपको वो कहें भी ना कि बेटा आप स्क्रब्ड हो जाओ, आप खुद उन्हें कहें कि मैं इस सर्जरी में स्क्रब्ड हो जाओ। स्क्रब्ड होने का मतलब ये है कि हम लोग सर्जरीज में जाकर पहले वॉश हों, अपने हाथ वगैरह धोएं, वो आपको वहाँ पर जाकर पता चल जाएगा। स्क्रब्ड होने के बाद ही हम लोग सर्जरीज में असिस्ट करवा सकते हैं। देन हम लोग अपनी जो है वो फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। सर्कुलेटर के तौर पर काम जो है वो हर कोई कर पाता है, वो इतना फिर भी मुश्किल नहीं है एज़ कम्पेयर टू असिस्टिंग सर्जरीज। जब आप लोग सर्जरीज में इन्वॉल्वमेंट शो करोगे, स्क्रब्ड होगे, तभी जाकर आप अपनी फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसीलिए कभी भी मौका ज़ाया नहीं होने दें स्क्रब्ड होने का, चाहे कितना भी अगला बंदा जो है ना वो खड़ूस है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा खड़ूस होते हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा चांसेस गंवाए हैं कि ये वो टेक्नीशियन मुझे कहते हैं कि बेटा आपने स्क्रब्ड होना है, नहीं इनके साथ नहीं होना, ये डॉक्टर जो है ना वो बहुत खड़ूस है, बहुत डांटते हैं। फिर वो मुझे कहते हैं, समझाते हैं कि अगर आप अभी से ऐसे डॉक्टर्स को फेस नहीं करोगे तो आगे चलकर फिर आप लोग जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हमारी सीढ़ी है, हमें पहला कदम रखना है। हम लोग जो आहिस्ता आहिस्ता से ही सीखेंगे। हम लोग अभी से उनकी डांट डपट से सीखेंगे ना, तब आगे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर अभी से हम लोग सिर्फ स्वीट डॉक्टर्स के साथ, स्वीट टेक्नीशियंस के साथ ही स्क्रब्ड होंगे तो आगे चलकर अगर हमें ऐसे खड़ूस से डॉक्टर्स मिलेंगे ना, तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कभी भी स्क्रब्ड होने से मना नहीं करें। ये मैं ख़ुद को भी कह रही थी, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं, सेकंड सेमेस्टर में मैंने जो है वो गायनी ऊटी में स्क्रब्ड होने से मना कर दिया था, क्योंकि मुझे वो डॉक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लग रही थी, वो सीनियर टेक्नीशियन को बहुत ज़्यादा डांट रही थी, तो इसीलिए मैं स्क्रब्ड नहीं हुई। लेकिन आप लोगों ने ऐसा चांस बिल्कुल भी नहीं गंवाना। इंशाल्लाह ताला मैं भी आइंदा से ऐसा चांस कभी भी नहीं गंवाऊँगी, अगर आप लोगों ने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना है तो। अच्छा फ्रेंड्स, तो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि पीपल एंड बिहेवियर। आप लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे, आप लोगों को दो तरह के लोग मिलेंगे, एक पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। एक वो लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ कर सिखाएंगे कि आप लोग कुछ सीख पाएँ। एक वो मिलेंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको डीमोटिवेट करेंगे। मुझे भी दोनों तरह के, काफ़ी तरह के लोग मिले हैं, पॉजिटिव भी मिले हैं, नेगेटिव भी मिले हैं। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ कैसे डील करते हो, उनसे कैसे फ़ायदा उठाते हो, और नेगेटिव लोगों के साथ कैसे डील करते हो, उनको जो है वो कैसे इग्नोर करके लेकिन अच्छे तरीके से उनसे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है। जगह अच्छी बुरी नहीं होती, बल्कि लोग ही होते हैं जो कि जगह को अच्छा बुरा बनाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों को पॉजिटिव लोग मिले जो कि आपको सिखाने के विलिंग हो, तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट के साथ उनकी बातें सुननी है, उनसे फ़ायदा उठाना है। और इसके फ़ायदा पॉजिटिव वे में फ़ायदा कह रही हूँ कि उनसे कुछ सीखना है, ऐसा ना हो कि आप हर किसी का फ़ायदा उठाने के लिए बैठ जाएं। खैर, नेगेटिव लोगों के इससे मैं ये कह रही हूँ कि अगर नेगेटिव लोग आपको कहीं पर मिल रहे हैं ना, तो आप लोगों ने उनको पॉजिटिवली इग्नोर करना है, सही है। लेकिन अगर वो नेगेटिव लोग आपके काम में टांग अड़ाएं, आपको हर टाइम डिमोटिवेट करने की कोशिश करें, देन आप लोग सही तरीके से, सही सलीके से उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहें। अब मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, उनका मुंह जाकर नहीं तोड़ देना, बल्कि अपने काम में और ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना है, इतना अच्छा परफॉर्म करना, अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करना है, ताकि वो जो अगला बंदा है ना वो खुद ही सड़ कर मर जाए, छोड़ दें उसको। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिले। इवन हम लोग अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो टेक्नीशियन हैं, उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, फिर भी हम स्टूडेंट से यार जलता है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना।
पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिवली ट्रीट करना है, नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिवली ट्रीट करना है, उनके साथ अच्छा बिहेव रखना है। लेकिन जब देखो यार कि वो बंदा काबिल नहीं है इस चीज़ की, छोड़ दे, साइड पर हो जाए, लेकिन उनके लिए बुरा नहीं करना। सही है। तो आप लोगों को हर जगह पर हर तरह के लोग मिलेंगे, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने उन लोगों को किस तरीके से डील करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा लास्ट यहाँ पर पॉइंट है लर्न, ऑब्जर्व एंड परफॉर्म। आप लोगों ने वहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पर ऑब्जर्व करना है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, अपने कानों को खुला रखना है, अपनी आंखों को खुला रखना है। लेकिन जब तक आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना, मतलब ठीक तरीके से सीख नहीं लेते, अपने मुंह को बंद रखना है। सही है। मतलब मुंह बंद रखने से मुराद ये मैं कह रही हूँ, बिला वजह की बातें नहीं करनी, बिला वजह की टांगें नहीं अड़ानी, बिला वजह की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। हाँ, लेकिन ये है कि जब कुछ सीखने की बात आए ना, तो लाजमी मुंह खोलिएगा। ऐसा ना हो कि वहाँ पर भी आप लोग मुंह बंद ही रखें। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। तो आप लोगों ने वहाँ पर हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, यार ये किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को बाज़ों का क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं ना, इवन हम लोग इंट्रामस्कुलर लगाना भी सीखते हैं ना, IM भी, तब यार इतना ईजी है तो मैं कर लूँगी। जब खुद लगाने की बारी आती है तब पता चलता है कि वो क्या चीज़ थी और हम लोग उसको क्या समझ बैठे हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने हर चीज़ को पहले सीखना है, ऑब्जर्व करना है, देन उसको परफॉर्म करना है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो किसी की सुपरविजन के अंडर आप लोग परफॉर्म करें। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना IM लगाया था तो वहाँ पर स्टाफ था, मैंने उनकी सुपरविजन में लगाया था। फर्स्ट टाइम मैंने कैथेटराइजेशन की थी, वहाँ पर भी एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन है, मैंने उनकी सुपरविजन में लगाया था। तो आप लोगों ने भी हर किसी की सुपरविजन में लगाना है, ऑब्जर्व करना, हर चीज़ सीखनी है। कोई आपको कुछ भी बोले, किसी के परवाह नहीं करें, बस आप लोग अपनी तरफ से भरपूर उसको चीज़ में जान लगा दें। इंशाल्लाह ताला कामयाबी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो लास्ट में मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों का बिहेवियर जो है, आप लोगों का टॉकेटिव वे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पॉजिटिव लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ तो आप लोगों ने अच्छा रहना ही है, लेकिन नेगेटिव लोग जो हैं, जो बुरे लोग हैं ना, उनके साथ भी आप लोगों ने अच्छा ही रहना है। बिकॉज वो जो नेगेटिव और बुरे लोग हैं ना, वो अपनी तरबियत शो करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो इसीलिए कोशिश करें कि हर किसी के साथ अच्छा बिहेव रखें। इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और इससे आपकी जो है ना, आपके दिल को भी सुकून मिलता है कि यार मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन अगर अगला बंदा बहुत ज़्यादा आपके गले पड़ गया है ना, आप लोगों ने उनसे जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना है, उनसे बहुत ही लिमिटेड बात करनी है। बिकॉज आई नो कि OT में जाकर आप लोगों का हर किसी से पाला पड़ने वाला है, लेकिन आप लोगों ने देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बंदा जो है जिससे थोड़ी सी दूरी को ख़त्म करना है, थोड़ी सी कराबत अख्तियार करनी है, और कौन सा बंदा है जिससे बहुत ज़्यादा दूर रहकर बात करनी है, आप पर डिपेंड करता है। अब आ जाता है मेरे एक्सपीरियंस पर कि मैंने जो है सिविल और डाव में से डाव को क्यों चूज़ किया। अभी रिसेंट हमारी किडनी सेंटर और डाव में लगी थी रोटेशन, तो मैं किडनी सेंटर क्यों नहीं गई और डाव क्यों नहीं गई। सबसे पहले तो सिविल में हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। वहाँ पर हमें जो है वो ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, हमारी फील्ड को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता था, और इसके अलावा हमें कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता था। सही है। और एक तो दूसरा ये कि बहुत दूर था मेरे घर के, इतना ज़्यादा मैं थक जाती थी, 4:30 पौने 5 बजे मैं घर पहुँचती थी, और इसके बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कुछ अपना पढ़ने के लिए। तब मेरे पास ट्यूशन वाले बच्चे भी नहीं आते, जो एक दो आते थे उनको कोमल कवर करवा लेती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से मेरे पास ट्यूशन के बच्चे भी हैं, तो मुझे उन्हें भी देखना पड़ता है। खैर, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा दूर था, दूसरा ये कि वहाँ पर अच्छे ट्रीटमेंट हमें नहीं मिला, इसीलिए मैं सिविल नहीं गई। अब किडनी सेंटर की बात आ गई, तो वहाँ पर मैं सिर्फ इसीलिए नहीं गई बिकॉज जो है बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था मुझे, और पॉइंट का इशू था, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू था। मैं यहाँ पर जिससे भी पूछती हूँ ना कि इंटर्नशिप या फिर जॉब कहाँ करनी चाहिए, तो सब मुझे यही कहते हैं कि जो आपके घर के करीब इंस्टीट्यूट हो, आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, आप लोगों को सीखने को हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जो इंस्टीट्यूट आपके घर के करीब हो ना, आप लोगों ने वही चूज़ करना है। एक तो आपका टाइम बच जाएगा, दूसरा ये कि आप लोग इतना ज़्यादा थक नहीं जाओगे, आपकी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और तीसरा ये कि आपके पैसे भी बचेंगे जो किराए में पैसे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने डाव को चूज़ किया, और डाव में माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखाते हैं। मेरी हर किसी से बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई है, मेरे घर के करीब भी है, तो इसीलिए मैं डाव को चूज़ करती हूँ। वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी जो है ना ऐसा फील नहीं होता कि यार मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बल्कि मुझे लगता है मैं एज ए स्टाफ ही वहाँ पर काम करती हूँ, बिकॉज मुझे सारे लोग एज ए स्टाफ ही ट्रीट करते हैं। जिसको बताओ कि मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, उन्हें लगता ही नहीं कि तुम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो। आप लोगों को माशाल्लाह से इतना ज़्यादा काम आता है, लगता है कि आप लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हो या फिर हाउस जॉब कर रहे हो। तो अपनी PR ऐसी बनाएं, खुद अच्छे रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह 90% लोग तो आपको अच्छे मिलेंगे। बाकी जो 10% बुरे लोग हैं ना, उनको छोड़ दो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें। अभी जो है ना मेरी बुरी हालत हो गई है, पंखे वगैरह बंद है सारे, इतना घुप मास्क मैंने वेयर किया हुआ है ना, कब से मैं बोल रही हूँ। एक तो मेरी रिंग लाइट काम नहीं कर रही थी,
खैर फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। होपफुली आपको पसंद आ गया होगा। होपफुली जो टिप्स हैं बिल्कुल ही छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आई नो बहुत ही छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन जब हम लोग इन छोटी सी बातों पर गौर करेंगे ना, तब हमें जाकर पता चलेगा कि छोटी छोटी सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मेरे सारे जूनियर्स को ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल बंदा फेल हो जाता है ना किसी भी चीज़ में, मैं खुद बहुत बार फेल हुई है, लेकिन उस फेलियर को आप लोगों ने ज़िंदगी का रोग नहीं बना लेना। यार उठे, बंदा एक बार उठता है ना तो फिर गिरता है ना, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे उठने की ताकत भी दी हुई होती है। आप लोग उठें, दोबारा से कोशिश करें। बल्कि अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम 100% कोशिश की थी ना, अभी हम आप लोग 110% कोशिश करें और लोगों को करके दिखाएंगे। फेलियर, अगर मैंने एक बार फेलियर का सामना कर लिया तो ज़रूर नहीं कि मैं हर बार फेलियर का सामना करूँ। और फेलियर्स आपको जो है इसीलिए आपकी लाइफ में आते हैं ताकि आप लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। और मैंने हर बार जब भी मैं फेल हुई हूँ ना लाइफ में, मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के ही निकली हूँ। वो कहता है ना कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप पास होने से, सक्सेसफुल होने से नहीं सीखते, जो कि फेलियर्स आपको सिखाते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ में पॉजिटिव रहें, अपना 100% दें, कभी भी दुआएं करना मत छोड़ें और अल्लाह ताला का जिक्र करना मत छोड़ें। अल्लाह ताला से जो है वो दूरी मत अख्तियार करें, प्लीज़ अल्लाह ताला के करीब रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।